हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज है हमारे घर दावत, तो दिन का आगाज करते हैं। ये याद है, ये मैंने इसका व्लॉग भी बनाया था, वॉल डेकोरेशन पीस। तो आज हम इसको मुकम्मल करेंगे। ये थे फ्रेम, इसके साथ मिले थे और हमने इसके साइज के अकॉर्डिंग कुछ अपने छोटे भाई की तस्वीरें धुलवा ली थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। तो बस हमने उन तस्वीरों को फ्रेम के हिसाब से काटकर इसके साथ लगाना है। ये रही हमारी तस्वीरें और यहाँ पर एक मम्मा ने जोड़ भी ली थी और दूसरी तरफ मेरी बहन तस्वीरों के ऊपर फ्रेम लगा लगा के चेक करी थी कौन सी वाली तस्वीर किस साइज की है। और आज हमारे घर हमारी आनी भी रुकना आई है, काफी टाइम बाद आई है वो। और ये है कुछ स्कार्फ पिन, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करे हैं। काफी अच्छी हैं ये, ब्लैक और वाइट कलर में। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम तस्वीरों को काट कर उसके ऊपर फ्रेम रख के चेक कर रहे थे कि ये किस तरह की लगेंगी लगने के बाद। और यहाँ पर मम्मा ने इनको चिपका भी दिया था और फिर यहाँ बाबा ने इन तस्वीरों को दीवार पर लगाना शुरू कर दिया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अब ये काफी खूबसूरत लग रहा है तस्वीरें लगने के बाद। तो जब हमारी आनी घर आई थी, वो अपने साथ आइसक्रीम भी लाई थी, तो वो तो हमने रख दी थी फ्रीजर में ठंडी होने के लिए। फिर मैंने मम्मा को कहा कि वो फ्रीजर में रखी हुई अच्छी नहीं लग रही, क्या हम उसको निकाल लें। मम्मा ने कहा जाओ निकाल लो। एक तरफ यहाँ आइसक्रीम खुल रही थी और दूसरी तरफ हम दीवार पर अपने भाई की तस्वीरें लगा रहे थे। उसके बाद हमने कटोरियाँ निकाली और फिर हिसाब करा कि कितने लोग हैं और यहाँ कितने पीस बनेंगे। पीस बनाने के बाद हमने उनको काट काट के सबकी कटोरियों में रखना शुरू कर दिया। सब आइसक्रीम खाकर फिर सो गए थे, लेकिन मम्मा और आनी नहीं सोए, ये दोनों कर रही थी बातें। अब मिलते हैं हम सुबह, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं 4। अच्छा, तो अब हो गई है सुबह, लेकिन इस वक्त सुबह तो नहीं, हो रही है दोपहर, क्योंकि इस वक्त बज रहा है 1। रात भर जागने के बाद 1 बजे हमने करा नाश्ता, मज़ेदार छोले और गरम गरम पराठे के साथ। फिर लग गई मम्मा यहाँ काम पर। यहाँ पर मम्मा बना रही हैं कोफ्ते। उसका सारा सामान ग्राइंड करके मम्मा ने इस डिश में रख दिया। आज हमारे घर में दावत है, इसलिए मम्मा आज दावत में कोफ्ते बना रही हैं। कोफ्ते ही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हैं, वो आपको आगे वीडियो में जाके दिखेंगी। इसके बाद कोफ्तों का जो मसाला मम्मा ने बनाया था, वो सब मम्मा ने इस ट्रे में डाल दिया था। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सब कुछ ग्राइंड हुआ हुआ है। अब ये सब यहाँ पर मिक्स होना है। इस सब मसाले को ट्रे में डालने के बाद इसके बाद मम्मा लग गई थी यहाँ पर इसको मिक्स करने के लिए। अगर आपने कभी कोफ्ते बनते हुए देखे हैं तो आपको पता होगा इसका मसाला हाथ से मिक्स होता है बजाय चम्मच के। तो यहाँ पर मम्मा इसको मिक्स कर रही थी और मैं खड़ी होकर इसकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये मिक्स होते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मम्मा ने इसके ऊपर डाली ऊपर से थोड़ी सी मिर्चें और फिर लग गई थी मम्मा इसको दोबारा मिक्स करने में। ये यहाँ मिक्स होकर रेडी हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसको बनाने के बाद जब मम्मा फारिग हुई तो मम्मा ने फ़ौरन से ही दूसरा पतीला रख दिया चूल्हे पर और शुरू हो गई यहाँ पे प्याज को ब्राउन करना। और इतने में प्याज ब्राउन हो गई थी और ये निकाल ली मम्मा ने प्लेट में। फिर कोफ्ते के मसाले में मम्मा ने डाली बारीक काटकर प्याज और दूसरी तरफ ये थी चने की दाल। जैसा कि मैंने बताया था, आज हमारे घर दावत है, तो मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैंगी। दाल को यहाँ धोने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो यहाँ पर काफ़ी सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके थे, जिसे हम मीट बॉल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर मम्मा कोफ्ते बना रही थी, इतने हमने चने की दाल को उबलने रख दिया और पी हमने चाय। जब चाय पी के देखा, यहाँ पर कोफ्ते बनके रेडी हो गए थे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने काफ़ी सारे बनाए थे। दूसरी तरफ यहाँ पर मम्मा ने सालन का मसाला बनाना शुरू करा और प्याज को ग्राइंड करा। यहाँ आलू उबल रहे हैं और ये आ गया हमारा चिकन, क्योंकि इस चिकन का इस्तेमाल होगा अभी पुलाव के अंदर। और ये है यखनी जो अभी बनेगी। और ये है समोसे और फ्रेंच फ्राइज, ये थे चाय के साथ। और ये लाई थी हमारी आनी हमारे लिए। समोसे खाने के बाद यहाँ पर उबल रहा था दूध
और दूसरी तरफ ये जो यखनी थी ना, ये यहाँ बन चुकी थी। ये थी सवैयाँ जो अभी बनेंगी, जिसके लिए हमने दूध उबाला था और यहाँ पर सवैयाँ बनना शुरू भी हो गई। और यहाँ पर मम्मा ने सवैयाँ पका ली थी और ये रहा इनका दूध, जिसमें इलायची वगैरह डल चुकी है। और ये है हमारा कबाब का मसाला। ये बन रहे हैं शामी कबाब। शुरू में जो मैंने दाल उबाली थी चने की, वो इसी के लिए उबाली थी। अब ये हो रहे हैं यहाँ पे मिक्स। उसके बाद हमारी आनी ने यहाँ पे कबाब बनाना शुरू कर दिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारे घर में आज काफ़ी सारे कबाब बने हैं। ये इस ट्रे में भी थे और इसके अलावा भी थे। दूसरी तरफ यहाँ पे पुलाव बनना रेडी हो चुकी थी। इसमें चिकन और आलू मम्मा ने डाल दिए थे और ये यहाँ इसको पका रही थी। उसके बाद मम्मा ने इसमें डाल दिए चावल और अब ये यहाँ पक रहे थे। और दूसरी तरफ मम्मा ने रख दिया था तवा गरम करने के लिए और यहाँ पर कबाब तलना शुरू हो गए थे। मम्मा यहाँ कबाब तल रही थी और दूसरी तरफ कबाब तलकर यहाँ पे प्लेटों में रख दिए थे हमने, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ है कोफ्ते जो कि तैयार हो चुके हैं। ऊपर से मम्मा ने गार्निशिंग भी कर दी है और इसके अंदर है पुलाव, ये भी रेडी हो गया। और ये है शीर और ये हूँ मैं, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पर अपनी वीडियो बना रही हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मम्मा ने ट्रे में कबाब रखना शुरू कर दिए क्योंकि हमारे मेहमान आ चुके थे। और यहाँ पर कबाब के साथ हमने बनाई थी 2 किस्म की चटनियाँ। ये थी टमाटर की चटनी और ये था हरा रायता। और दूसरी तरफ यहाँ पर मम्मा ने कोफ्ते निकालना शुरू कर दिए। जैसा कि मैंने अभी बताया था, हमारे मेहमान आ चुके हैं। मैं बता दूं, हमारे आज की दावत थी हमारी मामुओं की और हमारी आनी की, जो इस वक्त आ चुकी थी और बाहर बैठे हुए थे। तो हमने दस्तरखान लगाया और यहाँ पर मम्मा जल्दी जल्दी सालन डिश में निकाल रही हैं। और दूसरी तरफ था ये पुलाव जो मम्मा ने काफ़ी सारा बनाया था क्योंकि ये सबको पसंद है। उसके बाद मम्मा यहाँ पर इसको मिक्स करने लग गई और आप देखें ये कितना मज़े का लग रहा है ना। इसको तो देखकर ही मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर कर मम्मा ने इसको निकालना शुरू कर दिया था ट्रे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मम्मा इसको ट्रे में निकाल रही हैं और बाकी मेरी बहनें जल्दी जल्दी सब कुछ दस्तरखान पर रख रख कर आ रही हैं। ओके, ये फाइनली इसमें निकल चुका था और यहाँ पर दस्तरखान लग रहा था। सब यहाँ पर अपनी अपनी प्लेटों में खाना डाल रहे थे और खाना यहाँ शुरू हो चुका था। यहाँ पर सब हमारे कज़न्स और मामू और आनी बैठे हुए खाना खा रहे थे। सब आपस में बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। और आज हमारे घर आए थे काफ़ी छोटे छोटे मेहमान, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सबने खाना खाया और आपस में हंसी मजाक करने के बाद ये लोग चल दिए थे अपने घर के लिए। तो यहाँ पर हमारे दोनों मामू जा रहे हैं और हमारे तीसरे मामू आज हमारे घर पर ही रुकेंगे। उसके बाद रात में भी मैंने चाय। और बस व्लॉग में यहाँ एंड कर रही हूँ और अब दिखाती हूँ कुछ तस्वीरें। ये है मेरी बहन और ये है मेरे मामू का बेटा और दूसरी तरफ ये मेरे मामू है और ये उनका छोटा सा क्यूट सा मुन्ना। इन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे आज। और ये रेड वाला है मेरा आनी का बेटा और दूसरा है ये मेरा छोटा शरारती भाई, इसको तो आपने देखा ही है। और ये है हमारा छोटा बच्चा पार्टी ग्रुप। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था, मैं आपको अपनी ईदी भी दिखाऊंगी। तो ये है मेरी ईदी जो आपको इस वक्त दिख रही है और ये है सूट जो मेरी आनी मेरे छोटे भाई के लिए लेकर आई हैं और ये काफ़ी प्यारा है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी ईदी कितनी जमा हुई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।